हेलो प्यारी मॉमलीज, आज हम गर्भ संस्कार सीरीज में स्टोरी सुनने वाले हैं। ये जो स्टोरीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें इतनी सुंदर वैल्यूज़ हैं जिसको सुनकर, जिसको जानकर आपके मन में भी एक पॉजिटिविटी, एक बहुत ही रिच एहसास होगा, जो कि आप अपने बच्चे को भी शेयर करती हैं, क्योंकि जो आप महसूस करती हैं वही आपका बच्चा महसूस करता है। तो इस स्टोरी को एक बार नहीं, बार बार आप सुन सकती हैं। तो स्टोरी सुनाऊंगी एक बहादुर बिटिया की। जी हाँ, ये सच्ची घटना है, आप इसे पूरे ध्यान से सुने। बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने अकबर के सामने सिर झुका दिया था, लेकिन महाराणा प्रताप ही ऐसे थे जो अकबर के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए, किंतु हिंदू कुल के गौरव को हमेशा सुरक्षित रखा। इन्हीं हिंदू कुल सूर्य महाराणा प्रताप की प्यारी सी बेटी का नाम चंपा था। अकबर की सेना ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। महाराणा प्रताप अरावली की पर्वत, घाटी, गुफाओं और वनों में अपने परिवार के साथ दर दर भटक रहे थे। महारानी और राजकुल के सुकुमार बालक पता नहीं कितना कष्ट उठा रहे थे, लेकिन अपने धर्म और देश की स्वतंत्रता तथा गौरव के लिए महाराणा ने पूरे 25 वर्ष ये अपार कष्ट उठाया। इस कठिन समय में महाराणा को बच्चों के साथ दिन दिन भर पैदल घूमना पड़ता था। रात को भूमि पर, चट्टानों पर ही वो सो जाते थे। कई बार बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता था। 3-3, 4-4 दिन पर कहीं जाकर कभी जंगली बेर मिल जाते तो कभी घास की रोटियां मिल पाती थी। ऐसा कई बार होता था कि वो घास की रोटियां भी बनाते बनाते छोड़कर भागने को मजबूर हो जाते थे, क्योंकि जानवर का हमला हो जाता था। महाराणा प्रताप की बेटी चंपा 11 साल की थी और एक पुत्र था जो महाराणा के उस समय 4 वर्ष का था। एक दिन दोनों बालक एक नदी के किनारे खेल रहे थे। छोटे कुमार को भूख लगी, वह रोटी मांगने लगा और रोने लगा। उस 4 वर्ष के बच्चे को क्या पता कि उसके पिता माता के पास आपके युवराज के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नहीं है। चंपा ने अपने छोटे भाई को कहानी सुनाकर, फूलों की माला पहनाकर बहला दिया। राजकुमार भूखा ही सो गया। जब चंपा छोटे भाई को गोद में लेकर माँ के पास सुलाने आई तो देखा महाराणा चिंता में डूबे हैं। उसने पूछा, पिताजी आप चिंतित क्यों हैं? महाराणा ने कहा, बेटी हमारे यहाँ एक अतिथि आ गए हैं। आज ऐसा भी दिन आ गया कि चित्तौड़ के राणा के यहाँ से अतिथि भूखा चला जाएगा। चंपा ने कहा, पिताजी आप चिंता ना करें, हमारे यहाँ से अतिथि भूखा नहीं जाएगा। आप मुझे कल जो 2 रोटियां दे रखी थी वो मैंने बचा रखी है। मुझे भूख नहीं है। मैंने रखी तो छोटे भाई के लिए थी, पर वो सो गया है। आप उस रोटी को अतिथि को दे दीजिए। पत्थर के नीचे दबा कर रखी घास की 2 रोटियां पत्थर हटाकर चंपा ले आई। थोड़ी सी चटनी के साथ वो रोटियां अतिथि को परोसी गई। अतिथि तो रोटियां खाकर चला गया, लेकिन महाराणा से अपने बच्चों का कष्ट नहीं देखा गया। उस दिन उन्होंने अकबर की अधीनता आखिर स्वीकार करने के लिए पत्र लिख ही दिया। 11 वर्ष की सुकुमार बालिका चंपा 2-4 दिन पर तो खाने को घास की रोटी पाती थी और उसे भी बचा कर रख देती थी। अपने भाग की रोटी वो अपने भाई को थोड़ी थोड़ी करके खिला देती थी, लेकिन इस प्रकार भूख के मारे वो सूख गई थी। एक दिन अतिथि को रोटियां देने के बाद मूर्छित ही हो गई। महाराणा प्रताप ने उसे गोद में उठाकर रोते रोते कहा, मेरी बेटी अब मैं तुझे और दुख नहीं दूंगा। मैंने अकबर को पत्र लिख दिया है। चंपा बेहोश थी, लेकिन बेहोशी में से ही वो चौंक पड़ी और कहने लगी, पिताजी आप ये क्या करते हैं? हमें मरने से बचाने के लिए आप अकबर के दास बनेंगे? पिताजी हम सब क्या कभी मरेंगे नहीं? पिताजी देश को नीचा मत दिखाइए। देश और जाति की गौरव रक्षा के लिए लाखों लोगों का मर जाना भी उत्तम ही है। पिताजी आपको मेरी शपथ है, आप अकबर की अधीनता कभी नहीं माने। बेचारी चंपा बोलते बोलते महाराणा की गोद में ही सदा के लिए चुप हो गई। ये घटना महाराणा प्रताप को झकझोर देने वाली थी। इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी वीरता, इतनी बहादुरी। उसी वक्त महाराणा प्रताप ने वो पत्र फाड़ दिया और अपनी बालिका चंपा के बलिदान से महाराणा का विचार बदल गया और उन्होंने अकबर से युद्ध करने की ठानी और इस तरह हिंदू कुल के गौरव की उन्होंने रक्षा की। आप सभी के गर्भ में एक नन्ही जान पल रही है। हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं कि आपकी होने वाली संतान में वीरता और साहस के ऊंचे दिव्य गुण विकसित हों। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।